साइंस में विद्युत धारा से रिलेटेड वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये समझ में आ जाना चाहिए। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु का विभव दिया हुआ है। तो सबसे पहले विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो विभवांतर बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। तो V2 कितना दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है और V1 118 है। तो 128 में 118 को माइनस करेंगे तो 8 में 8 तो 0 हो जाएगा, 12 में 11 तो 1 यानी कि 10 आ गया। तो विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है। और क्या दिया हुआ है, तो यहां पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, तक 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी कि आवेश दिया हुआ है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर दिया हुआ है 2 कूलम। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो निकालना क्या है, कितना कार्य करना होगा, यानी कि W निकालना है। मैं पहले समझा चुका हूं। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर VQ होता है। अब यहां पर क्या करेंगे, V का वैल्यू रखेंगे। तो V का वैल्यू 10 है और Q का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 रख देंगे और गुना कर देंगे तो 10 दूना 20 यानी कि 20। अब यहां पर समझना है ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो इसमें कार्य करना होगा, कार्य निकालना था यानी कि W निकालना था। तो W का वैल्यू आ गया है, लेकिन आपको समझना है कि यूनिट क्या होगा, यानी कि कार्य का यूनिट जूल होता है। तो यहां पर आपको जूल लिखना है। तो देख लीजिए 20 जूल कहीं पर होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले समझना होगा, सीखना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया और प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होने पर प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करें। अब यहां पर समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो एम्पियर में दिया हुआ है, एम्पियर में क्या चीज दिया हुआ रहता है ये आपको समझना होगा। तो करंट यानी कि धारा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, जो कि दिया हुआ है। तो धारा कितना दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, समय, यानी कि मिनट में दिया हुआ है। वो क्या है, समय है, यानी कि T दिया हुआ है। लेकिन T कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है 10 मिनट, लेकिन आपको यहां पर सेकेंड में यूज करना है। तो क्या करेंगे, 10 गुने 60 कर देंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। तो 600 सेकेंड हो गया। अब यहां पर समझिएगा, निकालना क्या है, होने पर प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करें। आवेश निकालना है, Q का मान निकालना है। और मैं पहले भी समझा चुका हूं, Q बराबर क्या होता है, IT। तो मैंने बोला था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, Q बराबर क्या होता है, IT। देखिए कितना आसान होता है सीखने के बाद। अगर सीख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा, नहीं सीखेंगे तो यही प्रश्न बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो Q बराबर IT। तो यहां पर देख लीजिए I कितना दिया हुआ है, तो 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। अब यहां पर आपको एम्पियर यानी कि A और S लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यू को रखना है। अब यहां पर क्या है, 600। तो यहां पर 600 रख देंगे, यहां से पॉइंट को हटा देंगे तो क्या होगा, 5/10 होगा और गुने में 600 होगा, 1 0 काट देंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया और 1 0 तो 300 आ गया। लेकिन क्या है, ये कूलम है, सॉरी ये क्या है, आवेश। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो यहां पर आपको कूलम लिख देना है, यानी कि 300 कूलम। तो देख लीजिए कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया, मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रश्न को समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं, 1% ही कलम और कॉपी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। अब यहां पर ऊर्जा की बात बोला है, ऊर्जा और वर्क और ऊष्मा आपको एक ही समझना है।
तो अब यहां पर आपको समझना है क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर दिया हुआ है कितना है 6 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यहां पर 1 कूलम आवेश दिया हुआ है, आवेश यानी कि क्यू कितना दिया हुआ है 1 कूलम दिया हुआ है। तो निकालने के लिए क्या बोला है, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, तो ऊर्जा भी जैसे हम लोग वर्क निकाले थे तो वर्क और ऊर्जा सेम ही है, तो आपको यहां पर भी क्या निकालना है, वर्क यानी कि ऊर्जा निकालना है VQ। तो VQ यहां पर कर देंगे। तो अब यहां पर समझिएगा, तो V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, और Q कितना दिया हुआ है, V तो दिया हुआ है 6 वोल्ट तो 6 रख दिए, और Q कितना दिया हुआ है, तो Q 1 कूलम आवेश यानी कि 1 कूलम है, तो यहां पर Q के जगह में 1 रख देंगे। तो 6 एकम 6, तो ये क्या आया, ये हम लोग निकाल रहे थे ऊर्जा। तो ऊर्जा, उष्मा या वर्क अगर बोलता है तो बात आपको एक ही समझना है। तो ऊर्जा और वर्क और उष्मा का मात्रक जूल होता है, तो यहां पर लास्ट में आपको जूल रख देना, यानी कि 6 जूल। देख लीजिए ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। तो इसमें निकालना क्या था, ऊर्जा। तो मैंने क्या बोला, वर्क, ऊर्जा और उष्मा तीनों बराबर होगा, आपको एक ही समझना है। कैलकुलेशन में आपको एक ही समझना है, ऐसे अलग अलग है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में एक ही समझना है, एक ही फॉर्मूला को यूज करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 4 नंबर में क्या बोला है, 12 वोल्ट विभवांतर के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कार्य निकालना है यानी कि W निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट, इसके बाद 2 कूलम यानी कि कूलम दिया हुआ है, आवेश का मात्रा कूलम होता है, यानी कि आवेश Q दिया हुआ है कितना है 2 कूलम। अब यहां पर समझिएगा निकालना क्या है, कार्य। तो मैं पहले फॉर्मूला को समझा चुका हूं। तो W बराबर क्या होता है, VQ होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, और Q का वैल्यू कितना है 2, तो 12 दूना 24। अब आपको समझना है यहां पर तो 24 लिखना होगा, 12 दूना 24। तो ये हम लोग कार्य निकाल रहे हैं, काम निकाल रहे हैं। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो यहां पर आपको जूल रख देना, यानी कि 24 जूल। देख लीजिए कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगर सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो यही प्रश्न बहुत ही मुश्किल लगेगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। यहां पर क्या बोला है, एक विद्युत लैंप का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो तार रहता है जो जलता है जिससे प्रकाश निकलता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो उसका क्या दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 0.4 एम्पियर की धारा 3 घंटा तक प्रवाहित होने देता है। परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। आवेश निकालना है, आवेश का मतलब Q निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है, एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो कितना है 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना है 3 घंटा। तो यहां पर 3 घंटा लिख लेते हैं, लेकिन आपको यूज करना है सेकेंड में, याद रखिएगा सेकेंड में यूज करना है। तो क्या करेंगे, 3 गुने 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, यानी कि 60 गुने 60 करेंगे तो हो जाएगा 3600, इतना हो जाएगा। अब 3 से गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिहाई 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहां पर 2 जीरो, इतना सेकेंड हो गया। तो निकालना क्या है, यहां पर समझना होगा, निकालना क्या है, आवेश की मात्रा यानी कि Q निकालना है। तो मैंने बोला था, देखिए कितना आसान होता है, मैंने बोला था Q बराबर क्या होता है IT। तो आपको यहां पर लिख देना है Q बराबर IT। देखिए आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार मेहनत कीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो I कितना है, करंट कितना दिया हुआ है, धारा कितना दिया हुआ है, तो 0.4
एम्पियर। तो यहां पर समझिएगा पॉइंट को डायरेक्ट हटा देंगे तो 4/10 लिख लेते हैं, 4/10। और समय कितना दिया हुआ है तो 108 और 00। अब यहां पर सेकेंड और ए लेके नहीं चलेंगे। अब यहां पर समझिएगा सबसे पहले एक 0 यहां से काटेंगे, काट लिए। इसके बाद 4 से गुना कर लेते हैं तो क्या होगा तो 4 शून्य शून्य होगा। इसके बाद 4 शून्य शून्य हो गया। इसके बाद 4 अट्ठे 32, तो 32 का 32 पूरा हो जाएगा और 4 एकम 4 यहाँ पर इतना हो गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर किलो में है तो किलो में बदलने के लिए, कहीं पर भी किलो में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 और 3 0 है तो पॉइंट कहाँ पर देंगे दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पर देना होगा। तो 4.32 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद अगर 0 0 आ रहा है तो उसका कोई भी मतलब, कोई भी मायने नहीं है, इसीलिए उसको हटा देते हैं। तो आंसर में आपको इतना देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आवेश है ना, तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है किलो में, किलो कूलम। तो देख लीजिए राइट आंसर है कहाँ पर है 4.32 कूलम, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, एक बार सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। अब इसमें क्या बोला है समझिए, आराम से समझिए, हड़बड़ में नहीं, एक बार अच्छा से ठंडा माइंड में पढ़ना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराएगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले समझना है। तो यहां पर वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि V का मतलब विभवांतर कितना दिया हुआ है तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बाद ओम दिया हुआ है, देखिए 50 ओम, ओम किसका मात्रक है प्रतिरोध का, यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है। R दिया हुआ है कितना है 50 ओम, और ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं 50 ओम। निकालना क्या है कितनी धारा प्रवाहित कराएगा, धारा निकालना है, I निकालना है। तो ओम का नियम आप पढ़े होंगे, ओम के नियम में क्या होता है I बराबर V/R होता है। देखिए इसी फॉर्मूला से तो बनेगा, लेकिन समझना होगा, आसान है, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो मुश्किल लगेगा और सही तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा से आप सीखिए। तो वोल्ट कितना दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर भी कितना दिया हुआ है 220 है ना, तो 220 यहाँ पर रखेंगे। R कितना दिया हुआ है 50 ओम, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। देखिए इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 0 0 काटेंगे। इसके बाद 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 बच गया है। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट दे दिए और एक 0 बैठा देंगे तो फिर से 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, तो देख लीजिए आ गया है 4.4। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है धारा, करंट, तो धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर में होगा। देख लीजिए राइट है, तो सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और हल्का प्रश्न होता है, लेकिन नहीं जानकारी रहने के कारण प्रश्न बहुत ही मुश्किल, बहुत ही भारी लगता है। चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है कैसे पता चलेगा, यूनिट से पता चलेगा। यूनिट क्या दिया हुआ है, जैसे यहां पर देखिए 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब विभवांतर दिया हुआ है कितना है 220 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है 0.50 ए से एम्पियर होता है, तो एम्पियर में एम्पियर किसका मात्रक है धारा का, यानी कि करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है, करंट को I से डिनोट करते हैं, धारा को I से डिनोट करते हैं। तो I दिया हुआ है कितना है 0.50 एम्पियर दिया हुआ है। निकालना क्या है, अब यहां पर समझिएगा, लेती है बल्ब की शक्ति क्या होगी, शक्ति निकालना है। अब यहां पर समझिएगा, तो मैंने बताया था, देखिए इससे पहले मैं सब कुछ समझा चुका हूं, अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे, लेकिन वीडियो को किसी ने पूरा नहीं देखा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे, पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं
उस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आप पूरा सीख पाएंगे। तो यहाँ पर निकालना है शक्ति। तो मैंने बोला था कि P बराबर क्या होता है, मैंने बोला था VIP, याद रखिएगा VIP। तो P बराबर VI होता है। P क्या है, पावर यानी कि शक्ति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे P बराबर बहुत सा फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर V के जगह में, जैसे I के जगह में आप क्या रख सकते हैं, I के जगह में रख सकते हैं V/R। तो देखिए I के जगह में कितना रखेंगे, V तो है, I के जगह में V/R रख देंगे। तो देखिए V²/R, ये भी पावर का फॉर्मूला है। लेकिन क्या क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर V बराबर रख देंगे तो फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो मैंने क्या बोला कि P बराबर इतना भी है, और क्या है V²/R भी, अभी जो निकाल के मैंने बताया। और क्या हो सकता है, जैसे V को अगर हम चेंज करें, देखिए तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, V का वैल्यू रख देते हैं, तो इसको गुना कर देंगे ना, V=VIR हो जाएगा ना। तो यहाँ पर V के जगह में क्या लिख सकते हैं, V के जगह में RI, और एक ठो I तो है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, RI², ये भी हो जाएगा। यानी कि P बराबर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो क्या क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर V और I दिया हुआ है। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर ये फॉर्मूला याद किए हैं ना, तो इसी से आप और भी 2 फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। कैसे, जैसे V का वैल्यू रख दिए तो दूसरे तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, अगर I का वैल्यू रख दिए तो फिर से अलग तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, V का वैल्यू रख देते हैं, कितना है 220 है, I कितना है, करंट कितना है, तो 0.50 एम्पियर। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट को हटाएंगे तो 50/100 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले एक 0 काटते हैं, फिर से एक 0 काटते हैं, अब गुना कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 के 0, फिर से 5 दूना 10 और 1 11, 110। लेकिन ये क्या चीज है, पावर, शक्ति। पावर का यूनिट क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यहां पर आपको वाट लिख देना है या W लिखना है, इस तरीके से। तो देख लीजिए, तो 110 वाट कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान तरीके से बनता है, ये सोचिए। लेकिन समझना होगा, अगर किन्हीं को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, और ये लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या बोला है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। विभवांतर यानी कि भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 4 ओम यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना है 4 ओम। तो यहां पर ओम लिख सकते हैं इस तरीके से, 4 ओम। और क्या दिया हुआ है यहां पर, देखिए समझिएगा, अब यहां पर स्पष्ट नहीं लग रहा है, यहां पर समझना होगा। प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा तो मैंने बोला था, काम, ऊष्मा और ऊर्जा सेम चीज आप समझिएगा। कैलकुलेशन में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो काम, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों को एक ही आप समझ लीजिए, तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए प्रति सेकंड बोला है ना, तो W प्रति सेकंड क्या होगा, यानी कि वर्क पर सेकंड क्या होगा, काम करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहां पर जो 100 जूल दिया हुआ है ना, वो क्या है, प्रति सेकंड 100 जूल। प्रति सेकंड 100 जूल क्या है, तो वो पावर दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर पावर दिया हुआ है, कितना है, तो 100 जूल। यहां पर देखिए 100 जूल प्रति सेकंड, 100 जूल प्रति सेकंड। तो मैं यहां पर स्पष्ट भी लिख देता हूं, जैसे 100 जूल प्रति सेकंड, तो 100 जूल है और जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। देखिए पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। यानी कि यहां पर जो प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा दिया हुआ है ना, वो क्या है, यानी कि पावर दिया हुआ है। ये आपको समझना होगा।
तो अब यहां पर समझिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था P बराबर VI, लेकिन यहां पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, VI तो दिया हुआ नहीं है, और V तो खैर निकालना है लेकिन I तो दिया हुआ नहीं है। अब यहां पर इस रूप में इसको यूज नहीं करना है। अब कौन सा रूप में यूज करेंगे, तो V निकालना है तो V को तो चेंज मत कीजिए, V को रहने दीजिए। देखिए टेक्निक को समझिए, V का वैल्यू निकालना है तो V को रहने दीजिए, उसको चेंज नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, I का वैल्यू रखना है यहां पर। तो I बराबर क्या होता है, ओम का नियम पढ़े होंगे, ओम के नियम से क्या मिलता है, I बराबर V बटे R मिलता है। तो यहां पर देखिए I के जगह में आप इतना रख सकते हैं, तो V और I के जगह में V बटे R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा हूं, अगर आप समझे हुए हैं तो P बराबर अगर VI दिया हुआ है तो इसको यूज कीजिए, और अगर इस रूप में यूज करने का जरूरत पड़ रहा है तो इस रूप में आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए। मैं तो यहां पर समझा दिया। तो अब यहां पर देखिए पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ संख्या को लेके चलना है। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर तो 100 मैंने रख दिया ना, 100 मैंने यहां पर रख दिया। इसके बाद V कितना है, तो V 4 ओम है ना, तो V के जगह में आपको क्या रखना है, हाँ सॉरी V नहीं, V का वैल्यू तो निकालना है, V का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग P का वैल्यू रख दिए, इसके बाद R का वैल्यू रख देते हैं, तो V यहां पर रहने देते हैं, और R का वैल्यू 4 है। अब यहां पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको गुना करते हैं तो V स्क्वायर, और इसको गुना करते हैं तो 400। तो अब आपको क्या करना है, V का वैल्यू निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर 20 आ गया है। तो ये जो आया है, जैसे V का वैल्यू आया है ना, तो V का वैल्यू वोल्ट में होगा। तो देख लीजिए 20 वोल्ट। तो मैं समझाने के चलते बड़ा किया हूं और टाइम को लिया हूं, लेकिन अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा, शॉर्टकट में बन जाएगा। एक वीडियो और मैं बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को समझाना, मतलब कि मैं तो समझा सकता हूं, लेकिन लोगों को जैसे वीडियो बड़ा हो जाता है तो स्किप कर करके देखने लगते हैं, और फिर समझ में पूरा नहीं आ पाता है। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा, और मैं यही कहूंगा, अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।